श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर विमल यस, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महाकायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जाने। बंदव सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। तुलसीदास जी के पद कमल, बारहि बार मनाए। अगुन गावहु सिया राम के, हनुमत हो सहाय। हृदय विराजत राम सिय, और दास हनुमान। ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। लखन सिया राम चंद्र की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन में जतका जुड़े हुए हैं, हमर मानस के मर्मज्ञ, विप्रवृंद, संगीतज्ञ और हमर ममतामयी माता, भाई बहिनी, नौजवान साथी और साथ ही विशेष रूप से जन लगातार धर्म रथ पर हमल बढ़िया संकेत करत है, देवत हैं। मैं सादर नमन करत हूँ आदरणीय वर्मा जी के श्री चरण में। एकर स्थिति के मुखर अध्ययन अत्यंत लाजवाब है। इस सचमुच हमला हर चीज में सुनेल बढ़िया, हर चीज ला समझे के बढ़िया और एक नया दिशा मिलते। तो मैं नमन कराऊं आदरणीय हमर वर्मा जी के श्री चरण में। और पटेल भैया जे निरंतर अतका दिन तक के हमर ये श्री राम कथा सत्संग लाइन ला चलावत है। पटेल भैया यात्रा में है, तब बोले एला निरंतर सन्निहित करे। मैं नमन कराऊं आज के संचालक आदरणीय हमार श्रद्धे देशमुख भैया और जतका जुड़े हुए हैं, मैं सबके श्री चरण में। महाराज जी दिखत हैं, हमार पांडे जी दिखत हैं, सबों के श्री चरण में सादर नमय निवेदित करत। आप सबों को आज के लगातार 5 दिन के जिन त्योहार है हमर दीपावली, और एकर गाड़ा गाड़ा बधाई शुभकामना व्यक्त करत। आज धनतेरस के दिन और मैं नमन करत हूँ आप सबके श्री चरण में। और ले चलथन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रचे रामचरितमानस के लंका कांड दोहा क्रमांक 63 ऊपर जिन बात कहे के शो अवसर मोल आदरणीय पटेल भैया संकेत करे। बहुत दिन बाद में जुड़ पाता हूँ, बीच बीच में एक आग कनिक मैं क्षमा चाहता हूँ। निरंतरता मोर में बहुत कमी है और श्रद्धे पीला महाराज जी में प्रणाम करता हूँ, जाना थे सब स्थिति ला। तो मोर जिन भी त्रुटि आप मत क्षमा करो। और ले चलथन गोस्वामी तुलसीदास जी के ये दोहा नंबर 63। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि कुंभकर्ण के चरित्र में और कहते हैं कहा, राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो छन एक, और रावण मांगे कोटि घट मद अरु महिष अनेक। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के थे कि कुंभकर्ण के जब आवश्यकता महाराज रावण लगते कि एक एक करके सब युद्ध में मारे जाते, सब खत्म हो जाते, तो बोले अब क्या करे जाए, तो कुंभकर्ण ला जगाए जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा समन्वय करते।
कुंभकर्ण ला जगाए जाते। तो एकर मतलब एकर से साफ जाहिर है कि कुंभकर्ण सोवत रही से। तो कहीं सबसे पहले तो मैं इखर वरदान के तरफ चाहूं। तीनों भाई तपस्या करते, और तीनों भाई में रावण जब तपस्या करते तो हमारे ब्रह्मा जी भगवान शंकर जब वरदान दिस, तो जब वरदान मांगते महाराज रावण, तो एक वरदान मांगे, हम काहू के मर ही न मारे, वानर मनुष्य जाति दो ही पारे। और ये ला वरदान दे में कोई खास हमारे ब्रह्मा जी ला भगवान शंकर ला कोई अटपटा नहीं लगे। काबर वो ये सोचत रही सबला हम मार लेतन खा लेतन, तो बंदर और मानव जाति नर का है, एकर से कोई समस्या नहीं लगी कि इहू ला कोनो कोनो रूप में एक वरदान ला पूरा करे जा सकते। माने नहीं मरा कहते तेन ला मारे जा सकते। लेकिन दूसरा नंबर में बहुत बढ़िया हमारे कहते गयो विभीषण पास पुनि कहे पुत्र बर मांग, और कहीं मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। विभीषण जी महाराज जब अतिक सुघर वरदान मांगते भगवान के चरण में प्रेम, कमल अमल अनुराग मांगते भगवान तथास्तु के। लेकिन जब पारी कुंभकर्ण के आते और कुंभकर्ण जब वरदान मांगते, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के ब्रह्मा वरदान देल धरिस नहीं, तो ब्रह्मा जी तक लगे जो विशाल का शरीर और इतना भोजन लेना एक दिन में, इतना खाना, और एक भीतर में रही से मैं भोजन ही मांगा, कोई दूसरा चीज मत मांगा। और एक से वो मन में आतरी से कि मैं 6 महीना खाऊं एक दिन सोवा। और जब ब्रह्मा जी जिन बुद्धि के देवता है, वो जब चिंतन करे लगते कि संसार के रचना करने वाला मैं, और एक बात कही ये है 6 महीना कहीं जागे वाले खाए वाले मांग ले और एक दिन सुते वाले मांग ले, तो विश्व के कहा ही मोर बना है तेखर। तो वो मन में भीतर भीतर हलचल चल रही। अब किंकर जी महाराज एक बात की थे, बोले एकर भीतर में भी हलचल चल चली, और जिन वरदान मंगैया है तेखरो भीतर में हलचल चल धली। बोले कैसे कि यदि मैं 6 महीना तक के खाओ के वरदान मांगा और केवल एक दिन सुताओ के, तो 6-6 महीना ले जब खाऊं तो संसार के मन बाछी का नहीं, और सब खत्म हो जाई तब मैं काला खाऊं, तो एकर मतलब महू बचने वाला नहीं है, माने महू मरहू चाकी। तो भीतर में एक उथल पुथल है, भीतर में उथल पुथल है। काबर एक बात सोचे लगते कि जब एक दिन में अक्का खा लेते तो 6-6 महीना में कक्का खाई, और एक बाद एक बार दिन भर सोही, एक दिन विराम लेके फिर 6 महीना खाई। तो ये संसार के जिन स्थिति है, एक संतुलन जिन बने हुए है, तेन बिगड़ जाही। तो ये बात माँ शारदा के तरफ भी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बढ़िया करते कि शारदा प्रेरी शारद प्रेरी तासु मति फेरी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के थे और मांगे से नींद मास सठ खेरी। और एकरे से वक्त बुद्धि ला बदल देते, सरस्वती के आश्रय ले जाते, और एक बाद वो मांगत रहते तेन का मांगे, तो तुलसीदास जी मांगे वो नींद मास सठ केरी। बोले 6 महीना के नींद और 1 दिन के खाना ये मांगते। तो प्रकृति के संतुलन में हमार ब्रह्मा जी लगी, बोले बाबा मेरी चर्चा करी, ये ऐसने वरदान देना ज्यादा अच्छा है, और ये वरदान देगी। और राम और रावण के युद्ध चलत है, लेकिन एक पूर्व में मैं ध्यान चाहा, बोले वो युद्ध के पहली क्रमशः जिन जतका सेना है मतलब अपन परिवार के सब लागे करत जावत है। अब पारी लगते काकर तक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कुंभकर्ण के देख बेटा बरकत का प्रेम थे। एक भाई लात मार के भगा दिस मोर ओखर तरफ के बात करता और मोर में रहते हैं जा तबसीन मेरे के कुल मार के भगा देते। लेकिन तुलसीदास जी महाराज के एक भाई तो ये है जैन कुंभकर्ण सोवत। अब प्रश्न एक हमारे महाराज जी बढ़िया कहा, यदि ऐसा वरदान नहीं मांगे रहती तब का स्थिति उत्पन्न होती। तो महाराज जी एक बात कहा, एक तो विशाल शरीर एक और दूसरा में वृहद रूप में खाना, और विशाल शरीर में शरीर। तो एक भाई है, एक भाई विभीषण, एक भाई कुंभकर्ण।
तो इस कुछ समय भाई भाई में भी जन युद्ध होते, झगड़ा होते, वो माँ ऐसे कुछ हो जाती कि ऐसा वरदान नहीं मांगे रहती, निष्क्रिय नहीं रहती, कुंभकर्ण सक्रिय यदि हो जाती नहीं तो मोल लगते रावण के प्रतिद्वंदी के रूप में तक खड़ा हो सकत रही से। एक से किंकर जी महाराज कहीं एक से नहीं, शायद रावण तक है सोचित कि मोर भाई निष्क्रिय 6 महीना सोवा थे, केवल एक दिन खाए बर जागते फिर सूझ जाते। तो ये बता ऐसा भाई के बोझ उठाए बर कोनो भाई तैयार हो जाए तो ये समझ में आने वाला नहीं है। तो एक मतलब ये है कि मन में सोचत रहते कि एक ना एक दिन काम आ ही है मोर। अब एक से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहें कि रावण कुंभकर्ण के सब चीज करे बर तैयार है, लेकिन समाज में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहें कि ये कुंभकर्ण नाम ही लाजवाब है। एक से मोल कबू कबू चिंतन आते मन में कि कुंभकर्ण माने, कुंभ माने घड़ा, अब महाराज जी थमर कहते कुंभ माने घड़ा, कर्ण माने कान, कान है तीनों तुलसीदास जी के घड़ा आसन है, घड़ा आसन है कान माने। एक से साफ जाहिर है कि कान में ना बड़ाई सुनना अच्छा लगता है। एक से कहीं ये कान के द्वारा ये बड़ाई है माने अहंकार है प्रवेश करते। एक से सांकेतिक रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में स्पष्ट लिखते, बोले काय है तो कि मोह 10 मौली तदभ्रांत अहंकार, ये अहंकार है तेन कौन है तो गोस्वामी तुलसीदास जी मेरा तदभ्रांत अहंकार, ये कुंभकर्ण अहंकार है। लेकिन रामचरितमानस में फिर लिखे, बोले कहा अहंकार शिव, जब मंदोदरी महाराज रावण ने समझाते तो उसका भी लिखते अहंकार शिव बुद्धि अज मन सति चित्त महान मनुजवास सचराचर रूप राम भगवान। से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वो समय भी समझावत के थे कि अहंकार है तेन शिव है। रामचरितमानस में मुख्य रूप से अहंकार 2 प्रकार के बते, ये शिव अहंकार जिन कल्याणकारी है और दूसरा अहंकार है तेन कुंभकर्ण है जिन अकल्याणकारी है, एक कल्याणकारी नहीं है। और एक से तुलसीदास जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी के ये अहंकार है एक सोना अच्छा है। लेकिन मोल याद आते जब महाराज रावण ला हमार हनुमंत लाल जी महाराज समझाते तो इस अहंकार को त्याग दो। तो अहंकार भी रामचरितमानस में बतेन 3 प्रकार के, सतोगुणी और एक बात की तमोगुणी और एक बात स्पष्ट करत की थे रजोगुणी। लेकिन रामचरितमानस में 3 अहंकार दिस, तो शिव और ये कुंभकर्ण के अहंकार है ये बोले काय तो कि इस व्यष्टि अहंकार और समष्टि अहंकार, समष्टि अहंकार हमार काखर तो कि इस भैया भगवान शिव के है और व्यष्टि अहंकार है तेन काखर है तो कि इस कुंभकर्ण के। अब एक से देखिए ये अहंकार है त्याज्य है और रामचरितमानस में तीनों अहंकार ले बढ़िया परिलक्षित करते हैं। बोले सतोगुणी अहंकार के रूप में परशुराम धनुष यज्ञ में देखे मिलते, दूसरा नंबर में रजोगुणी के अहंकार के रूप में बाली दिखते और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के स्पष्ट करत के थे कि तमोगुणी अहंकार के रूप में दिखते, कौन दिखते तो केस हमल्ला कुंभकर्ण दिखते। लेकिन कुंभकर्ण के नामे लाजवाब है। कुंभकर्ण महाभारत का कर्ण, आप महाभारत के कर्ण मिली और यदि वो देखो नहीं तो भागवत महापुराण के का मिली तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ये गौकर्ण मिली और आगे चल दे में तो किस यदि हम देखो बहुत बढ़िया जीवन में कुछ करना है तो किस विवेक के रूप में गणेश जी में शुभ कर्ण मिली और आगे बढ़ जाबे तो राम कथा ल सुने बर पहली स्थान जिन वाल्मीकि जी महाराज बताते वो सिंधु कर्ण है। लेकिन मैं यू चाहा तो रामचरितमानस के साथ साथ ये सबों में अलग अलग कर्ण है, लेकिन एक जगह बढ़िया के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोले देखिए कुंभकर्ण है लेकिन ये किसका साथ दे रहा है तो बोले अपने भाई रावण का। रावण है कौन, मोह 10 मौली है, मोह है। और ये अहंकार, अहंकार माने अपने भाई के ऊपर भी कुंभकर्ण बंधुमम, माने रावण को भी अहंकार के ऊपर अहंकार है, माने अपने भाई के ऊपर अहंकार है। और गोस्वामी तुलसीदास जी मेरे से लिखित और मोला लगते गणित में तक एक विकर्ण है एक कर्ण है।
पाइथागोरस प्रमेय मिली तो आप लोग कर्ण मिली, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी की यदि चतुर्भुज बना दो तो त्रिभुज में दो भाग में बांटे पर भी एक कर्ण मिलते सम्मुख वाले, तेकरे से तिकिन ये लोग विकर्ण कहे जाते, विशेष कर्ण जिन दो भाग में बांटे वाला हो तेन। लेकिन मैं ध्यान चाहूँ ये में माने ये जिन जुड़े हैं दोनों के भाई के, तो मोला ये लगते कि हमर कुंभकर्ण के भीतर में भातृत्व प्रेम है, लेकिन रावण के जीवन में भाई के प्रति प्रेम नहीं है। वो ये चाहते कि मोर भाई समय में काम आए, नहीं तो बेटा के पहली अपन भाई नहीं भेजती, एक भाई ले मार के अपन घर ले नहीं निकालती, यदि भाई के प्रति भाव होती तब। तो गोस्वामी तुलसीदास जी एकरे से कहें जब पारी ऐस, तब मैं ध्यान चाहूं मोर मन में आवत रही से एक भाई गौकर्ण है जे न प्रेत योनि के तक तार देते, श्रीमद् भागवत कथा पुराण शुभ कर्ण है। गणेश जी महाराज भगवान शिव के नहीं सुनत रही थे, लेकिन बाद में सुने के शुरू कर देते, माने एकरे से देखिए शुभ कर्ण माने अच्छा रख और खराब है तेन छोड़। लेकिन कुंभकर्ण माने जल्दी से भर जाते और ये समस्या पैदा करते। काबर ये बड़ा मोल याद आते वो समय के बाद, बोले नारद जी महाराज के भी जीवन में आते, कब जब वो तपस्या करते और एक बार समाधिस्थ हो जाते, वो लोग कोनो बोले कामदेव आदि सब लोग भेजते, लेकिन वो लोग नहीं जीत पाई, तो जाते जात ओखर कान में कुछ बोले रही से और इहे से ओखर अंदर में प्रवेश करते। मोला तो ऐसे लगते ये अहंकार आदमी के जीवन में कैसे प्रवेश करते हैं, थोड़ा सोचे जाए। मोला तो ऐसे लगते माने काम के केवल नारी, क्रोध के परस वचन और एक बात की लोभ के इच्छा दम बल, काम क्रोध लोभ तीनों बार तो बता दी, लेकिन अहंकार है तेन कैसे प्रवेश करते, तो कि इस कान से तक प्रवेश करते भीतर भीतर तक अपने अपना जाते, पता नहीं चले आदमी लगे अहंकार ओखर जीवन में आ गए। तो एक से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रामचरितमानस का कुंभकर्ण सोया है, तो सोए हुए न जगाना है तो जगाते कौन, तो गोस्वामी तुलसीदास जी की रावण पूरा सैनिक लभेद के जगह। और वो एक सोना का मोह निशा सब सोव निहारा, मोह रूपी रात्रि में ही तो जीव सोते, ये शब्द काखर है लक्ष्मण जी के, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के मोह स्वयं रावण है, ओखर यहाँ कुंभकर्ण सो है और बोला जगाना है, तो जगह तक बहुत प्रकार से प्रयास करे के बाद जगते है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा समन्वय करते हैं, ओखर बाद जब आगे बढ़िस तो यज्ञ और जगिस नहीं तो देखिस कि काखर बोले रावण के चेहरा एकदम कुमलाए हुए है, बोले भाई ते मोल जगाए अचानक और एक बात तो चेहरा कैसे कुमलाए हुए, का बात है तेन बता। तो वो का कहते मालूम, बहुत बढ़िया शब्द कोनो कवित्व में तक के बात लगे थे, तुम चिंतित आज दशानन क्यों, दशानन तुम आज चिंतित क्यों हो। तो वो का कहते हर ली हमने मिथिलेश कुमारी, मैं हाँ मिथिलेश कुमारी हर के ले आए। अच्छा और ते हर के ले आए अब का चाहत, तो किस मोर कल्याण हो जाए के, तो किस हर के लायक कुछ फायदा हुई, बोले एक एक करके सब मारे जाते, वो तोर बन पैस की नहीं बन पैस, बिहाव करे का वो लाए तब, बोले नहीं तब का हुई सोकर। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कोनो कवित्व में ये बात ला बढ़िया कहते, का कहते बोले हम हार गए सब यत्न, हम हार गए कर यत्न सभी, पर लगती नहीं कभी वो और हमारी, हमारे तरफ देखा तक नहीं होती। तो इस एक काम करना, ते तो मायावीस ना, जैसे सीता के हरण करे बर ते सन्यासिक रूप धर के गए, तो कहीं रावण रहते हैं और उहुल अपन बनाना हुई तो एक काम कर, ते वही रूप धर लेन भाई, राम के रूप धर ले हैं और ओखर बात तो हो जाही। तो का कहते मालूम, मैं उहुल करके देख डरे हूँ भाई, तो का हुई, तो बहुत बढ़िया वो कहा एकर से थी, राम का रूप धरा जब मैं, राम का रूप धरा जब मैं तब तब, पर तुलसीदास जी के बढ़िया शब्द, लेकिन लोगन मन के कोई कवि के बात, तब माँ तो समान लगे पर नारी,
दुनिया भर के पर नारी दूसरा नारी तेन माता समान लगे धरती। तो वो कहते अरे बाप रे, माने राम के नकली रूप अतिक लाजवाब है कुंभकर्ण के। वो कहते राम के नकली रूप अतिक लाजवाब है कि ते केवल राम के रूप धरे तेन में तोला पर नारी मन बिल्कुल माँ तो समान लगे, पर नारी माता समान लगे। तो सोच असली रूप के का होती। और एक से थी वो कहते धमकावत बरते, सुन 10 कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिल खान और जगदम्बा हरियाणी अब सच चाहत कल्याण। अरे सच मूर्ख कहीं के ये में ध्यान चाहो, रावण कखरो बात ला नहीं सुने। कोनो जब बोल देवल कोई चीज ओखर विरोध में तो तुरंत छोटे भाई ऊपर भी बात आते ना, विभीषण ने लात मार के निकाल देते, माल्यवंत ला धमका के निकाल देते, तो सब ला बिल्कुल मारे धर ले। लेकिन आज एक चिंतन के विषय है कि वो सुनत काबर है काखर। तो कहीं भैया कुंभकर्ण के एकर से सुनत है कि एक न एक दिन काम आई। एकर मतलब ये है कि कुंभकर्ण के सुना बाकी के वो सुनबे नहीं करत रही से। और जब ये जगीस तो अतिक ऊंचा वो बात कैसे जगदम्बा हरियाणी अब सच चाहत कल्याण। बोले श्री सीता जी जगदम्बा है और एक हरण करके लाए तब तो कल्याण होने वाला नहीं है सठ ऐसे कहा थे। तो एकर मतलब है कि कहा तो बताते नारद जी में जब ये सत्संग करे रही थे तब ये बात आ रही थी। और गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे से लिखते कि अहंकार का सोना ही सर्वश्रेष्ठ है। और जब अहंकार जगे तो उस समय वो बोलता कैसे है, बोलत कैसे हो। माने अत्यंत सुंदर वचन बोला थे ज्ञानी की तरह कि लोगन मन ये समझ में नहीं आवे कि यह अत्यंत जानकार कैसे है और अत्यंत सुंदर बात कैसे बोलत। और एक स्थिति गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रावण सुनत रही थे और सुने के बाद जिन दोहा में मूल बात कहना है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 63 लिखे। और यहाँ तक के किंकर जी महाराज के थे राम रूप गुण सुमिरत, राम रूप गुण सुमिरत, राम के रूप राम के नाम गुण ला स्मरण करत है। जागे के बाद रावण ला समझाए के बाद कौन है कुंभकर्ण। अब एक बात का करते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लेकिन मगन भयउ छनेक, दूसरा अर्धाली के थे एक मगन भयउ छनेक, एक क्षण के लिए मगन हो गया। और नीचे करधाली का के थे तुलसीदास जी लिखे रावण मांगे कोटि घट। और रावण का मंगे कोटि घट मद अरु महेश अनेक। वो मंगे रावण है बोले का लिया मद लिया जिन ओल मद में और डाल दे। माने रावण माने कुंभकर्ण जिन पद के जरूरत नहीं रही है बोले मद के जरूरत थी। एक तुलसीदास जी लिखे नहीं विभीषण जब समझाते काम क्रोध मद लोभ सब नाक रंग नरक के पंथ जेंडर जावत जो ये जिन शराब है दारू ये मद और कोटि घट अलवा जलवा नहीं वो घट असन घड़ा असन होकर कान है लेकिन मुंह डर ले जन पीते थे कद का घड़ल पी जाते थे ठिकाना नहीं। अब करोड़ों घड़ा मंगा गए। और तुलसीदास जी मद और महिष अनेक और एक बाद महिष भैंसा खाए बर तक मंगा गए। और तुलसीदास जी मन नहीं मारी मद और महिष अनेक सुरुम कोटि लिखित करोड़ों घट मंगाई के थे। और एकर मतलब केवल भैंसा पर खाए वाले बात नहीं और का चीज खातरी तेखर ठिकाना नहीं अनेक। यहाँ तक के शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे थोड़कर एक चिंतन करें। किंकर जी महाराज का है कि अहंकारी कुंभकर्ण जब भगवान में ध्यान लगाते रावण ला समझाए के बाद तो रावण कखरो नहीं समझे तो कुंभकर्ण के वो समझे कैसे काबर मालूम। राजेश रामायणी जी के बढ़िया कि जिन खुद समझ जाए तो उन्हें दूसरा समझाए तब वो खर बात समझ में आए। लेकिन खुदे नहीं समझे और दूसरा पूरा पूरा समझाते समस्या है। जो भी दिखते हैं समझदार इस जमाने में, जो भी दिखते हैं समझदार इस जमाने में खुद परेशान है खुद को समझाने में। आसान नहीं है इंसान बनना लगेगी जिंदगी जिंदगी बनाने में।
एक स्थिति के रावण समझ में नहीं करे और मोह मूल है तो वो समझ में बात आने वाला नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे राम रूप गुण सुमिरत। किंकर जी एक बात कहे, कुंभकर्ण एक लाइन तक पूरा पूरा माने एक दोहा तक वो पूरा चांस नहीं दी, एक दोहा तक चांस नहीं दी। काबर समाज में ना अहंकारी व्यक्ति अत्यंत सुघर सुघर बात बोलते ताप लगी ये ज्ञानी है। काबर यही बात तो डर बात याद आते है ये जे हम चर्चा करते ने तामसिक अहंकार के बात है। और वो तरफ यदि राजसिक अहंकार ला आप देखो तो वो तरफ एक बात याद आते थे थोड़ कन बोल दम बोले कैसे क बाली माने वो समझाते सुग्रीव संग जिन मिले या सुग्रीव जेखर से मिले है वो सामान्य नहीं है ते लड़े बर मत जा तारा समझे कौन ला बाली ला ते लड़े बर मत जा रजोगुड़ी अहंकार के बात है। तो वो समझे तो का कहते कि वो काल जीत सकही संग्रामा संग्राम में काल न तक जीत सकते आदि आदि समझे तो ये का कहते बाली का बाली सुन भीर प्रिया समदर्शी रघुनाथ और जो कदाचि मोहि मारी है तो पुण्य हो सनात। यहाँ तक के कहते भगवान समदर्शी है तो ये लगते कि ये ज्ञानी है यदि मार दीत में सनात हो जाऊं। लेकिन तुलसीदास जी अगले ही चौपाई लाजवाब लिखते जब वो सुग्रीव से लड़े बर जाते अस कई चला महाअभिमानी तृण समान सुग्रीव ही जाने। तो एक समय ज्ञानी दिखते लेकिन सचमुच ज्ञानी नहीं है ये काहे अभिमानी है। और यही दशा काकर तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ बताते। और एक स्थिति में ध्यान चाहूं आप सबके तुलसीदास जी लिखे राम रूप गुण सुमिरत। राम के रूप भगवान के 4 विग्रह माने गए नाम रूप लीला और धाम। अब कुंभकर्ण आज काले थे राम रूप गुण सुमिरत माने स्मरण भी करते भगवान के नाम और रूप तक है लीला और धाम के ओखर ढर तो बात नहीं है लेकिन 2 चीज एक जीवन में मेरे दिखाई देवत और दोनों लेके नहीं राम रूप गुण सुमिरत। राम के रूप मोल बात याद आते थोड़ा भगवान के रूप ठहरा थे कि नहीं ओखर भीतर में निरंतरता बने है कि नहीं कि रूप ऐस दृश्य चलचित्र ऐस एक बार समाप्त हो गए। एक सिद्धि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जब कान के द्वारा कामदेव जब बड़ाई करके चल रहे थे नारद के तो वो भीतर में प्रवेश कर जाते का अहंकार होकर भीतर में। अब एकर बाद जिन कारोबार करते काम लज्जित गयो क्रोध लज्जित गयो लोभ लज्जित गयो सब ओकर जीवन में आ जाते। और एकर बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े समन्वय करते उहुल जब जरूरत पड़ते भगवान के का मांगते वो भले हे विधि मिलाए कवन विधि बाला तब भगवान से निवेदन करिए भगवान आपके रूप मोल दे देते हो। और रूप जब मांगिस नहीं तो बहुत बढ़िया याद आते मोला गोस्वामी तो एक हमारे एक जन महाराज जी बढ़िया का है वो रूप मांगिस लेकिन भगवान के मैं आपके दर्शन कर लाऊं और भगवान और दर्शन करे से मोल कुछ फल मिल जाए इसे कि नहीं की तो तुलसीदास जी बढ़िया समन्वय करते। वो समन्वय क्या करते भगवान राम के शब्द मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ये रूप मांगे स्वरूप नहीं मांगे और रूप है भगवान के तेना जब तक कुछ क्षण के लिए आए तब तक है दूसरा ही क्षण बदलने वाला है। और एक बार भी कुंभकर्ण के ये सब स्थिति देखे के बाद भी वो जाना तरी से कौन है अमर मोल बात याद आते रावण है कि भले अभी बोला थे तो राम के तरफ से बोला थे राम के पक्ष में लेकिन ये मोरे पक्ष में ही एक कमजोरी है। और तुलसीदास जी बढ़िया लिखा है राम रूप गुण सुमिरत भगवान के रूप के भी और गुणानुवाद भी करते स्मरण भी करते लेकिन एक नया शब्द ये दोहा के एक बढ़िया बात देते मगन भयो क्षण एक क्षण के लिए मगन हो जाते डूब जाते हो। ये कैसे हरे ऐसे कहे नहीं अमर महाराज जी बढ़िया कहे बोले कैसे रात में कोनो आदमी घपटे अंधियारी रात में कहूँ जावत अब घपटे अंधियारी रात में कुछ कुछ एक आंख का दिखत है देकर आभास लगा के आगे जाते हो। और एक बात का हो इस मालूम तो कि अचानक बिजली जोर से चमकी बिजली कौंधिस
और बिजली चमकीस ना तो रास्ता मन दिख गे, और रास्ता दिख गे, लेकिन दूसरा ही क्षण जतका यार रही से तेखर ले जाता बेटा हो गए। अब एक बाद वो रास्ता ढूंढने के बाद वो रास्ता नहीं मिला, एक क्षण के लिए बस बिजली कौंधी, दूसरा क्षण अंधियार। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कुंभकर्ण प्रवृत्ति के लोगन मन समाज में बहुत ज्यादा दिखते। और एक से थी बोले कैसे, वो लगते ध्यान लगावा थे इसे, बहुत बढ़िया। एक जगह रामायण में गे 8 तक आते कभू कभू, और राम कथा इतनी हमन बोला था, भजन भी गावे तो आंख मूंद के बढ़िया सुनाए, कथा भी कहते थे एकदम ध्यान लगाए, कोनो कुछ करे, कुछ 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 बोलबे नहीं करे, वहां शांति से एकदम सुने। तो हमला लगी सोहा कि राम कथा सुन के मगन हो गए, बिल्कुल मगन भयू छनेक। लेकिन दूसरा क्षण का हो इस मालूम, वो कथा सुनत रही से कोनो एक जन आदमी ओकर कान में कुछ बोली, तो उठ के वो रेंग दी और सीधा कहा छत ढर चढ़ गए। तब मैं पूछे ये तो ध्यान लगा रही, इसका मगन हो गई से एकदम, और दूसरा ही क्षण कैसे बदल गए, तो कि नहीं गुरुजी छठी ऊपर में पीए की व्यवस्था है, तुरंत चल दी, कान में बोली जो सब कुछ जाना कि नहीं बोली। ये स्थिति का है। तो कि रावण है तेन जानत रही से कि कुंभकर्ण असन अहंकारी व्यक्ति है, कतको बोले राम के बारे में, लेकिन मैं ओखर कमजोरी जाना था, तो कैसे करे जाए। तो बहुत बढ़िया कहा वो राम रूप गुण सुमरत मगन भयउ छनेक, एक क्षण के लिए बढ़िया वो मोल कबू कबू लगते है 2 नंबर 63 है। तो ये ऊपर में है तेन भगवान के बारे में पूरा मगन और ध्यान सब कुछ है, और नीचे में है कहते ना ये पूरा पिए और खाए वाले मामला है। तो दोनों मोला लगते ऊपर के लाइन और नीचे के लाइन है तेना नहीं 36 के आंकड़ा है, दोनों नहीं मिला। लेकिन दोनों 63 कैसे हो गए, गोस्वामी तुलसीदास जी कुंभकर्ण पर लिखी, तो 2 नंबर 63 कैसे लिख दी। तो मोर मन में ऐसे आते मालूम, ये दोनों 63 बना गए, काबर भगवान के नाम ले और नीचे में सब कुछ, तो बड़ा अजीब हो गए। देख रहे थे कि ये अहंकार है तेना ऊपर तो ले जाते, लेकिन कब पतन कराते थे का ठिकाना नहीं। बोल याद आते एक जन बहुत बढ़िया बोले, ये कुंभकर्ण के अहंकार के बारे में एक दिन हमार गुरुदेव राम किंकर जी महाराज एक दिन प्रवचन करिस, और प्रवचन करिस ना तो सबके सब सुन के बहुत गदगद हुई। बोले अहंकार है वो ईगो है। आज एक से तीन ईगो की स्पेलिंग भी सोचे लगते आई गो हो जाते, हुआ जेखर ऊपर आते तेने गो हो जाते, यही स्थिति है। तो कहीं ये पति पत्नी जिन वो महाराज जी जिन कार में लाना है और अपन घर में वो व्यवस्था करे, तो कार में ले तो खर पति देव है तेन का करिस मालूम, रस्तम उतरित की थे कि गाड़ी रोक के कि महाराज जी सादर प्रणाम, मैं थोड़ा फल वल ले आता हूँ, फल लाए बर गिस के थे। तो ओखर पत्नी बैठे थोड़ा देरी हुई तो महाराज जी पूछे अभी तक कैसे नहीं आते, कौन लगे था, कौन लगे था, जैसे कि तो कुंभकर्ण लगे था का ऐसे की कौन ओखर पत्नी है। तो ओखर पत्नी की थे कुंभकर्ण माने आप क्या बोल रही हो। बोले वो गे है तेना वैसने अहंकारी है जैसे आज कथम कहे तब मोला तो ऐसे लगते वो कुंभकर्ण से कोई काम नहीं है। तो महाराज जी चुप हो गए कि वो घर भाई अपन गोसैया ला देखी वो कौन है, कुंभकर्ण है। बाद में जब घर आ गए मन हाथ मुंह धो के महाराज बैठीस, तो ओखर बर जब फल काटे बर ओखर पत्नी गीच तो थोड़ा फल वाला धोआ समय लग गए, और कोनो सगारी तेकर से थी। तो किस अभी तक के नाश्ता वो फल कुंभकर्ण लावत नहीं है। तो महाराज जी के कुंभकर्ण कौन लगे था, तो किस मोर बाई तक में वैसने युगो वैसने अहंकार है, जाने युगो वाले प्रॉब्लम ओखरों में। तो ये मैं पूछता हूँ महाराज जी किस मोर कथा कही आज गलत हो गए पीछे लागते। बोले काबर, तोला उखर में कुंभकर्ण दिखत है, बोला तोर में कुंभकर्ण दिखत है। अब मोला ऐसे लगता है कि कुछ सचमुच कौन है तेन मोल समझ में नहीं आवत है। मोर कहे तात्पर्य कुंभकर्ण एक ऐसा पात्र है जो तामसिक अहंकार को परिलक्षित करता है, और ये अहंकार आप में भी हो सकता है, मुझ में भी हो सकता है, स्त्री में भी हो सकता है, पुरुष में। एक केवल पुरुष पात्र बात नहीं है। एक से थी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के, और एक से थी बहुत ज्यादा खाते तो अहंकार अब कतका झल नहीं खाए तेन बता, ये बिकट खाते इसे किसे तब
अहंकार करने वाला लता अहंकार खा गे है। एक बढ़िया प्रमाण एक जन हमारे महाराज जी एक दिन दृष्टांत देवा बोले कैसे। तो एक दिन एक जन आदमी गेरी से कहा कि ऊपर चढ़े पर मीनार में चढ़बो के मीनार सुंदर बने रही से सीढ़ी में चढ़त चढ़त आदमी जात रही से ओखर पीछे एक जन स्ट्रांग बने मजबूत आदमी पहलवान असम दिखे तेन ओखर पीछे और एक बात किस ते कैसे यहाँ पर तक जी तो किस मोल चढ़े में बड़ा तकलीफ होते का ऐसे कि तो कि चल मोर कंधम बैठ जा कंधम बैठार लिस कहा है और कंधम बैठार के कहा तो ऊपर मीनार में लेके कहा और मीनार में लेगी के थे एक बात उठाई के थे और ऊपर से नीचे पटकेल धरी थी अब पटकेल धरित नहीं तो उसके मेरे घटना वो कहते बोला काबर पटक था मैं तोल बैठार के ले के नहीं कहे ते खुद के है तो कि सुन मैं कौन तेन तोल बता तो ते जीवच और मैं कौन अहंकार अहंकार हो तेन का करता हूँ ऊपर चढ़ाता हूँ और ऊपर चढ़ाए के बाद नीचे बोल का करता हूँ गिराता हूँ तो ऊपर के लाइन है चढ़ाए वाले और नीचे के लाइन है गिराए वाले अग्रसिद्धि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो छन एक और रावण मांगे कोटि घट में दारू महेश तुरंत ओखर पर दारू मंगेश और दारू मंगे तिल पिल दर में ध्यान चाहूं आज राजनीति में सबसे ज्यादा एकरे उपयोग होते हैं बड़ा दुखदायी है माने आदमी जीवन में बड़े बड़े कार्य करे है और वो लोग गिराए पर केवल एक पौक जरूरत है कि ज्यादा नहीं एकरे से तो लोगन मन जाना थे वोट लेबर माने जैसे रावण है कुंभकर्ण ला अपन पक्ष में लाबर माने पियस और खवैस वो इसने राजनीति वाले मन आज निरंतर पियावत खवावत हमन गुरु जी और मैं ध्यान चाहूं देशमुख भैया हमन का करते हैं स्कूल में कई दिन जाथन नहीं तो स्कूल में जाथन तो जब झाड़ू उड़ू लगा चल देते स्वीपर है तो लड़का मन ये जब कियारी में जाते नहीं तो देखते सर ये देख पौआ है माने स्कूल में पौआ आते कैसे तेन सोचे विषय दूसरा नंबर ये बड़ा दुख के बात है रे वो लोग का करते मालूम आज पी के वो जिन पौआ है बोतल है तेल ने डबल रोटी पर नहीं बदला है वो लोग फोड़ दे रही थे मैं पीने वाले मन से पूछा था दादा वो लोग पी लेते हैं और पिए के बाद नहीं वो फोड़ देता तो तोरी स्कूल में जिन पढ़े लाते ते लड़की भी तोरे गांव के लड़का भी तोरे गांव के और गुरुजी मन तो मैं पूछता हूँ वो पौवल फोड़ता का बन ओखर से सबल नुकसान होई कि नहीं पैर में लगी था एकर से साफ जाहिर है माने कुल मिला के है कि आज आदमी नशा के द्वारा का नाश होते थे का ठिकाना नहीं लेकिन कुंभकर्ण के बारे में एक बात मोल याद आते कि रावण आखिर एल पाल के काबर रखा थे मोर भाई एक दिन काम आही के और से बहुत बढ़िया कोई कवि एक बात बोले हैं कि देश है खराब आप पी रहे हो शराब देश है खराब पी रहे हो शराब कि देश को कर रहे हो आप खराब तो किसी ने बढ़िया कहा देश है खराब आप क्या कर रहे हो जनाब और वो बढ़िया कहा है अभी भी लोग मैं देखता हूं अभी भी लोग भाईचारे से रहते हैं भाई के इस प्रकार भाई से इस प्रकार संबंध जोड़ लेते हैं खुद मलाई खाकर भाई के लिए चारा छोड़ देते हैं फिर रावण है तेना कुंभकर्ण के कैसे उपयोग करे और दूसरा बढ़िया कवि कहे कुछ लोग भाई को पशु की तरह पालते हैं और अपने पीछे चलाने के लिए उसके सामने 6-6 महीना तक चारा डालते हैं कुछ दिन तक चारा डाल